वेलकम बैक गाइस। आई एम अक्षर मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई एंड आज हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। हम बेसिकली इसका बैकएंड देखेंगे कि कैसे sklearn लाइब्रेरी जो होल्ड करता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के क्लास को वो काम करता है और मैथ्स क्या रहता है इसके बीच का वो हम देखेंगे आज। ठीक है। सो मैं लेट्स से गाइस अभी के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। So guys, this is my x-axis, okay, and this is my y-axis, okay. So guys, मैंने एक ग्राफ क्यों ड्रॉ किया? तो guys, जब भी हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे 90% ऑफ द टाइम्स यू विल हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, ओके, सो दैट आप डेटा को उस पर प्लॉट कर सको, विजुअलाइज कर सको अपना ट्रेनिंग डेटा को, टेस्टिंग डेटा को। ठीक है। सो आप इसको एक हैबिट बना लीजिए कि कभी भी एक रफली एक ग्राफ आप ड्रॉ करो और देन उसके बाद आप अपना परफॉर्म करो उस पर। ठीक है। तो लेट्स से गाइस, मैंने आपको इनपुट में एक रियल लाइफ मशीन लर्निंग में आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है। लेट्स से गाइस, मैंने आपको रियल लाइफ में एक्स एक्सिस यानी इनपुट में मैंने आपको दे दिया कि एक्सपीरियंस। ठीक है। तो मैंने आपको एक्सपीरियंस दे दिया है। ठीक है, एज एन इनपुट कि मुझे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो मिल रहा है एज एन इनपुट। ठीक है, यूजर्स का मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है एज एन इनपुट। अब लेट्स से गाइस कि मुझे वाई एक्सिस पे, वैसे ही मैं वाई एक्सिस पे आपको दे देता हूँ इनपुट पे। लेट्स से मुझे प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट इज माई आउटपुट, मतलब सैलरी क्या होगी मेरी बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो ये मुझे प्रेडिक्ट करना है गाइस। तो एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपीरियंस है, वाई एक्सिस पे आपका सैलरी है। एक्स में आपको इनपुट मिल रहा है, वाई में आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो गाइज आप समझ गए रहेंगे कि हम कैसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाले हैं। बेसिकली हम एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि सैलरी क्या है यूजर की बेस्ड अपॉन हिज और हर एक्सपीरियंस। ठीक है। सो गाइज लेट्स से मैं ना अभी के लिए कुछ डेटा प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है। सो मैं कोई डेटा ले लेता हूँ। तो मैं रेड डॉट से अपना डेटा जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है। लेट्स से मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है गाइस। मैं ऐसा रैंडमली मैंने, आप देखोगे कि डेटा जो है वो प्लॉट कर लिया है गाइस। ठीक है। अभी ये डेटा है क्या? ये बेसिकली डेटा है यूजर्स का। ठीक है। और यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको उसकी करंट मतलब जो है एट दैट पोजीशन सैलरी मिलेगी। और वैसे ही अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट हिज और हर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो अभी ये तो हो गया, हम लोग ने डेटा प्लॉट कर लिया। अभी एक्चुअली वर्क कैसे करता है एल्गोरिदम, या एल्गोरिदम है क्या इसका वर्किंग का? ठीक है। तो वो मैं एल्गोरिदम जो है वो लिख लेता हूँ मैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस वन इज फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है गाइस। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है दैट इज आवर एल्गोरिदम। ओके। आपको ये याद रखना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के पीछे का एल्गोरिदम क्या है। तो इट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अभी गाइस ये y यहाँ पे जो है दिस इज नथिंग बट अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ कि कौन सी चीजें क्या है। ठीक है। y is our dependent variable। ठीक है। एंड गाइस जैसे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसका आउटपुट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ। और वैसे ही गाइस जैसे x जो हैगा वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, या फिर इनपुट वेरिएबल हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है कि कौन सी चीज क्या है। अभी गाइस ये तो हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m क्या है? तो m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ आवर मॉडल। ठीक है। m किसका स्लोप है ये आपको याद रखना है, इट इज स्लोप ऑफ आवर मॉडल। ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रैंडम वैल्यूज को लेके स्लोप निकाल देते हैं। सो दैट इज नॉट द केस हियर। ठीक है। m आपको याद रखना है कि इट इज स्लोप
ऑफ आवर मॉडल। ठीक है, सो ये हो गया तीनों चीजें। और सी जो है इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट। ठीक है, तो सी भी आपको पता है कि अभी क्या होगा, सी जो है वो वेरी करता है, और वो कैसे वेरी करता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सब डेटा मिल चुका है कि क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी एसक्यूएल जो लाइब्रेरी है उसमें क्या होता है गाइस, जैसे आपको एक्सपीरियंस दे दिया और सैलरी दे दी। ठीक है, अभी मैं आपको कोई रैंडम सा पॉइंट दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ ग्रीन कलर से एक पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि मुझे जानना है कि ये जो मतलब पॉइंट है, उस पॉइंट में क्या मेरी सैलरी रहेगी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो क्या करता है गाइस मशीन लर्निंग मॉडल हमारा, अभी के लिए गाइस मैं इसको एक रफ कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं पॉइंट को रफ कर देता हूँ। अभी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है गाइस, इट विल ड्रॉ अ मॉडल। ठीक है, वो एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाता है। वो कैसे बनाता है, लीनियर लाइन वो ड्रॉ करेगा। बेसिकली वो कैसे ड्रॉ करेगा, तो लेट्स से सबसे पहले वो जो है वो ये लाइन ड्रॉ कर लेता है ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या करेगा वो बैकएंड में मैथ्स क्या करेगा, वो देखेगा कि हर एक पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये जो पॉइंट रहेगा जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस विल बी आर प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज आर एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही वो सब पॉइंट्स के लिए करेगा गाइस। ठीक है, और फिर वो जो डिस्टेंस रहेगा उसका वो स्क्वायर कर देगा। ठीक है, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करेगा वो। ओके, ये आपको भूलना नहीं है, y2 हियर इज दिस रेड पॉइंट, और y1 जो है वो ये वाला इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी क्या करेगा गाइस, वो ये लाइन तो ड्रॉ करेगा ही, अभी वो ऐसी इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, लेट्स से उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद उसने कंपेयर किया बेसिकली कि दो लाइन्स है मेरे पास, दो मॉडल्स है, इसमें से बेटर एक्यूरेसी कितनी है, किसकी है। तो आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन में से ये वाली जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ करी वो ऑफकोर्स ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि वो ज़्यादा डेटा को कवर कर रही है, बेसिकली ज़्यादा डेटा उसके पास है। ठीक है, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, वो ये जो लाइन रहेगी वो निकाल देगा। ठीक है, इट इज़ नो लॉन्गर अ मॉडल इन एसक्यूएल। ठीक है, वो ये लाइन जो है वो निकाल देगा। तो अभी के लिए यही मॉडल है। तो अभी क्या करेगा गाइस, इसके बाद इट विल गो ऑन ड्राइंग सच लाइंस। ठीक है, जैसे ऐसी ये लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, उसको लेट से कुछ एक्यूरेसी मिली तो उसने वो रख दी, फिर उसने कंपेयर किया कि ये प्रीवियस लाइन से कैसी है, फिर उसने वो हटा दी। ठीक है, तो ऐसे करके वो तब तक करते रहेगा जब तक उसको एक बेस्ट फिट मॉडल नहीं बन जाता। ठीक है, तो लेट से उसको कोई फिट मॉडल बन गया तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा है वो कुछ। ठीक है, तो ये जो है गाइस, लेट्स से दिस इज द फाइनल मॉडल ऑफ आवर मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे एसक्यूएल लाइब्रेरी ने रिटर्न किया है, अकॉर्डिंग टू इट दिस इज द बेस्ट मॉडल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे गाइस, अभी यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट आर सी वैल्यू। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होगा ना गाइस, ये वही होगा। ठीक है, लेट्स से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ की जो वैल्यू है लेट्स से वो है मैं आपको बोल देता हूँ 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25,000 लिख देता हूँ। तो गाइस इसका मतलब क्या रहता है, जब भी x की वैल्यू जो है, ठीक है, जब भी x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से क्या हो जाएगा गाइस, मैं आपको पूरा लिख के बता दूंगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी m, ठीक है, इनटू 0, ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये रहेगी y की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो c है गाइस, दिस इज नथिंग बट 25,000। ठीक है, तो इसका मतलब होता है y इक्वल्स टू m इंटू जीरो, दैट विल बी अगेन जीरो। ठीक है, m हमारा स्लोप है, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 25,000। तो इसका मतलब होता है गाइस, व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, यानी अगर एक्सपीरियंस जीरो है, यानी कोई ग्रेजुएट है, तो एज अ ग्रेजुएट ही कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ ₹25,000 अकॉर्डिंग टू अवर मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ये कहता है कि अगर कोई ग्रेजुएट है विद 0 years ऑफ एक्सपीरियंस ही विल रिसीव अ सैलरी ऑफ 25,000। ठीक है, तो इस तरह से गाइस वो प्रेडिक्ट करता है। अभी ये लाइन हम लोग ने ड्रॉ कर दी है, लेट्स से उस लाइन की जो कुछ वैल्यू है वो मैं आपको कुछ दे देता हूँ। जैसे लेट्स से जो लाइन है मेरी, हाइपोथेटिकल वैल्यू दूंगा मैं। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखनी है, मैं हाइपोथेटिकल अभी कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ,
मैं एग्जैक्टली डिग्री विग्री या कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो है वो वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, सो गाइज मैं आपको अभी के लिए कुछ वैल्यू दे देता हूँ। जैसे लेट से मेरी जो लाइन है उसकी मैं वैल्यू आपको दे देता हूँ, एम की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 0.75। ठीक है, ये मेरी वैल्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, या फिर लेट से, हाँ मैं ठीक है मैं 0.75 ही दे देता हूँ। ठीक है, और तो ये तो हो गया गाइस। अभी क्या होगा गाइस, एम की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, फिर हमारा जो एक्स रहेगा उसकी वैल्यू भी हमको पता रहेगी, बिकॉज एक्स इज नथिंग बट आर इनपुट। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू नोन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। फिर x की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब c की वैल्यू भी हम लोग को पता है। और c की वैल्यू कैसे पता है गाइस हम लोग को, क्योंकि c जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो हमको वैल्यू पता है, तो c की वैल्यू भी नोन हो गई। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हमको m पता है, x पता है और c पता है, तो हम y नहीं निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। तो गाइस लेट से मैं वापस आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे। लेट से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इफ यूजर आस्क मी कि यहाँ पे मुझे प्रेडिक्ट करना है कि चलो बताओ सैलरी क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन इज एग्जैक्टली कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो हमको पता रहेगी। ठीक है, इट विल बी समथिंग हियर। ठीक है, एक्सपीरियंस हम लोग को पता रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे गाइस। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एम की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू डाल देंगे और उसको सी में ऐड कर देंगे। तो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई विच विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से गाइस एक बार ट्रेनिंग हो जाने के बाद अगर कोई भी पॉइंट मिलता है, जैसे फिर वो यहाँ पे हो, कहीं पे भी मिलता हो, तो आवर मशीन लर्निंग मॉडल इज इजीली एबल टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द आउटपुट और व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इन लीनियर रिग्रेशन। आपको याद रखना है कि मशीन लर्निंग मॉडल में ऐसी लाइन ही बनेगी जिसका लॉस जो है वो सबसे कम रहेगा। और लॉस कैसे निकालते हैं गाइस, वो मैंने आपको बताया। जैसे हम लोग रैंडमली जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर हम पॉइंट्स के साथ जो उनका डिस्टेंस रहता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। जिसका डिस्टेंस जो है वो सबसे कम रहता है, या जो लाइन सबसे ज़्यादा लाइंस पॉइंट्स को कवर करती है और उनके पास रहती है, उनके मीन डिस्टेंस जो रहता है जिसका सबसे कम रहता है, that line is our machine learning model. ठीक है, that is our the most accurate model in our sklearn library present। ठीक है, तो इस तरह से गाइस सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो रहता है वो काम आता है। आपको ये याद रखना है कि y क्या है इसमें। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है गाइस, m जो है इट इज नथिंग बट आर स्लोप एंड c इज नथिंग बट आर कांस्टेंट। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस। ओके, आई होप आप इसको यूज़ करेंगे, एंड देन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ हैंड्स ऑन कोडिंग। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड रिगार्ड फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।